मेरे प्यारे बच्चे सावधान रहें। भोलेनाथ आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सतर्क कर रहे हैं जिसका नाम ए से आरंभ होता है। मेरे प्रिय बालक, यदि आप शिव जी पर भरोसा रखते हैं तो इस वीडियो को आरंभ करें और इसे अंत तक देखें। शिव जी कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो मेरे बच्चे, कैलाश से एक पवित्र संदेश आया है और यह ऐसी बात नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर सकें। एक व्यक्ति है जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है और वह वैसा नहीं है जैसा आप मानते हैं। आपने उन पर विश्वास किया है, आपने उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों में प्रवेश करने दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो आप देखते हैं उससे कहीं आगे देखता हूं। मैं हृदय की गहराइयों को जानता हूं और अब मैं इसे आपके सामने खोल रहा हूं, क्योंकि वक्त आ गया है। सत्य उजागर हो रहा है, रहस्य खुलने वाला है। जिस पल आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ गलत है, आपकी रूह में जो असहजता है वह आपकी कल्पना नहीं है। यह मेरी आवाज है जो आपको जगा रही है, आपको सजग रहने के लिए निर्देश दे रही है। यह व्यक्ति अंधेरे में काम कर रहा है। वे ऐसे वचन कह रहे हैं जो उनके असली मंसूबों से मेल नहीं खाते। वे आपके सामने हंसते हैं जबकि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। मेरे बच्चे, मैंने आपकी रक्षा की है, मैंने आपको दिशा दिखाई है और अब मैं सीधे हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे और बढ़ने नहीं दूंगा। रहस्योद्घाटन शीघ्र होगा, नकाब उतरेंगे, छिपी हुई सच्चाइयां सामने आएंगी। आप उदार रहे हैं, आप सहनशील रहे हैं। आपने तब भी दया दिखाई जब आपके पास अलग होने के कारण थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि आप हो रही घटनाओं से अनजान रहें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे भेजे संकेतों को अनदेखा करें। ऐसे पल आए हैं जब आपको लगा कि कुछ खराब है, लेकिन आपने उसे अनदेखा कर दिया। ऐसे समय आए जब आपने इस व्यक्ति के बोल पर शक किया, लेकिन अपनी आंतरिक आवाज को दबा दिया। मेरे बच्चे, मेरी आवाज को दबाएं नहीं। मैं उस भावना के जरिए आपसे बात कर रहा हूं। मैं उन असहज पलों के माध्यम से आपको आगाह कर रहा हूं। अब सत्य का सामना करने का समय है। जिस व्यक्ति का नाम ए से शुरू होता है वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिसमें उसे नहीं होना चाहिए। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जो आपने अभी तक नहीं सुनी। ऐसी हरकतें की जा रही हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं हर बोले गए शब्द को जानता हूं। मैं हर उठाए गए कदम को समझता हूं और मैं इसे अब उजागर कर रहा हूं ताकि आप और अधिक ठगे न जाएं। आप बड़े रहस्योद्घाटन के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग अपना वास्तविक चेहरा दिखाना शुरू करेंगे। कुछ आपके साथ रहेंगे, अन्यों का पर्दाफाश होगा। लेकिन मेरे बच्चे, घबराएं नहीं। जब आप लोगों को दूर जाते देखें तो व्यथित न हो। जब सत्य सामने आए तो विचलित न हो। आपके जीवन से जो निकाला जा रहा है वह हानि नहीं है, यह एक सुरक्षा है जो प्रकट की जा रही है। इसका मकसद आपको तोड़ना नहीं है, इसका लक्ष्य आपको आजाद करना है। मैं मार्ग को साफ कर रहा हूं। मैं आपके लिए जो होना चाहिए उसके लिए स्थान बना रहा हूं। मेरे बच्चे, ए अक्षर वाले इस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसी बातें फैलाई हैं जो झूठी थीं। उन्होंने आपके बारे में ऐसी गोपनीय बातें दूसरों से साझा की हैं जो सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए थीं। जब आप कठिनाई में थे तो वे चुपके से प्रसन्न हुए। वे मित्र बनकर आए, लेकिन उनका हृदय आपके प्रति शुद्ध नहीं रहा। और अब मैं इस छल को समाप्त कर रहा हूं। आने वाले दिनों में सतर्कता से देखें। जो कहा जा रहा है उस पर गौर करें। संकेतों को अनदेखा न करें। जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि जल्द ही कुछ ऐसा घटित होगा जो इस संदेश की पुष्टि करेगा। जल्द ही कुछ ऐसा बोला जाएगा जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। जल्द ही यह व्यक्ति भूल करेगा और उसका असली रूप सामने आ जाएगा। जब ऐसा हो तो आश्चर्यचकित न हो। जो आप देखते हैं उस पर संदेह न करें, क्योंकि मैं भगवान ने बोल दिया है। आपने मुझसे स्पष्टता मांगी है, आपने बुद्धि के लिए प्रार्थना की है, आपने दिशा के लिए पुकारा है और अब मैं जवाब दे रहा हूं।
मैं आपसे सीधे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे असीम प्रेम करता हूं और आपको अंधकार में नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी फिक्र करता हूं और आपको अनभिज्ञ नहीं रहने दूंगा। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं, क्योंकि आपको सत्य पता होना चाहिए। आप इसमें एकाकी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप मेरे मार्गदर्शन के बिना नहीं हैं। मेरे देवदूतों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। मेरी मौजूदगी आपके आगे बढ़ चुकी है। मेरा हाथ आप पर है। मैंने जो आपके जीवन में रखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं जो आपके भीतर कर रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे बच्चे, आपको मेरी आवाज का अनुसरण करना चाहिए। आपको बुद्धिमत्ता से चलना चाहिए। आपको चेतावनी को ग्रहण करना चाहिए। भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। पुराने अनुभवों को खुद पर प्रभावी न होने दें कि मैं जो आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा कर दें, क्योंकि समय आ चुका है। तैयार रहें मेरे बच्चे, अगले कुछ दिन स्पष्टता लेकर आएंगे। एक बड़ा रहस्योद्घाटन आने वाला है, और जब ऐसा होगा तो आप जान जाएंगे कि मैं आपका भगवान बोल चुका हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आप पर नजर रखी है। आपकी पहली सांस से लेकर अब तक, आपके संघर्षों और विजयों तक मैंने सब कुछ देखा है। मैं आपके मन में आने वाले हर विचार को जानता हूं। हर चिंता जो आपके दिल पर बोझ है, हर आशा जो आपने अनिश्चितता में भी संजोई है। आपने प्रार्थना की है, आपने दिशा निर्देश मांगा है, आपने स्पष्टता की कामना की है। आज मैं आपको यह संदेश दे रहा हूं। समय बोल रहा है और अब वक्त आ गया है कि कैलाश सत्य के साथ गर्जना करे। आप उलझन महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी आत्मा में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन आप इसे बयान नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि यह संदेश आपकी आंखों के लिए नहीं है, यह आपकी रूह के लिए है। भगवान ने आपकी पीठ पीछे की हर साजिश को देखा है। आपको कमजोर करने के लिए बने हर गठजोड़ को, हर दरवाजा जो बंद हुआ और लगा कि यह किस्मत है, लेकिन नहीं, यह फरेब था। सोची समझी चाल थी, जानबूझकर की गई, और अब यह ढह रही है। बंद दरवाजे के पीछे आंसू बहाने वाला एक बार आपके बारे में आत्मविश्वास से बोलता था, यह सोचते हुए कि उनकी साजिश कामयाब होगी, यह मानते हुए कि आपको भुला दिया जाएगा, यह विश्वास करते हुए कि आपको त्याग दिया जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं, मैंने आपको नहीं भुलाया, मैंने आपको नहीं त्यागा। मैं आपको तैयार कर रहा था। उस व्यक्ति ने आपका प्रकाश देखा और उसका सम्मान करने के बजाय उससे भयभीत हो गया। इसलिए उन्होंने ऐसी कोशिश की जिसकी उन्होंने कभी कसम नहीं खाई थी कि वे करेंगे। आपको ठगा। यह नफरत से शुरू नहीं हुआ, यह जलन से आरंभ हुआ, और वह जलन चुप्पी में बदल गई। चुप्पी दूरी बन गई, दूरी विश्वासघात बन गई, और अब वे अंधेरे भरे कमरे में बैठे हैं, रोते हुए, क्योंकि सत्य लहर की तरह उन तक पहुंच रहा है। उन्हें लगा कि उनके पास समय है। उन्हें लगा कि आप कभी नहीं जान पाएंगे। उन्होंने दूसरों को आपके खिलाफ करने के लिए राजी किया। ऐसे लोग जिनसे आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी। उन्होंने आपको समस्या के रूप में चित्रित किया, लेकिन कैलाश जानता था, और अब वे जो आंसू बहा रहे हैं वे सिर्फ पश्चाताप नहीं हैं, उनका फैसला है। सत्य उनके द्वारा बनाई दीवारों को ध्वस्त कर रहा है, नकाब फट रहा है। आप शायद अभी तक नहीं जानते कि यह कौन है, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं, सावधानी से देखो। देखो कैसे लोग अचानक अलग व्यवहार करने लगते हैं। देखो कैसे एक एक करके वे खुद को उस झूठे व्यक्ति से अलग कर लेते हैं जिसने यह सब शुरू किया था। और ये वे बातें हैं जो उन्होंने आपसे छिपाई। उन्हें कुछ पाने का लालच दिया गया, एक पुरस्कार, एक फायदा, एक संबंध, एक मौका, यह सब एक छोटी सी चीज के बदले में, या ऐसा उन्होंने सोचा। उन्हें बस इतना करना था कि आप पर प्रहार करें, कुछ न कहें, कुछ न करें, कहानी को थोड़ा मोड़ दें, और उन्होंने वैसा किया। उन्होंने सोचा कि वे बिना कोई कीमत चुकाए लाभ उठा सकते हैं, लेकिन भगवान का उपहास नहीं किया जा सकता, और अब कीमत उनके द्वार पर दस्तक दे रही है। उनका दिल भारी है। वे आपकी तस्वीरों को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रुक नहीं पाते। वे आपका नाम सुनते ही छाती में दर्द अनुभव करते हैं।
वे आपके बारे में बोलते हैं और अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। वे सोचते हैं कि आप नहीं जानते, लेकिन आपकी आत्मा जानती है, क्योंकि ईश्वर ने महीनों पहले ही आपकी रूह को सत्य बता दिया था। आप बस इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते थे, और अब संदेश आ गया है, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि आप एक शक्तिशाली, उज्जवल, दिव्य अवधि में कदम रखने वाले हैं, जिसके कारण यह विश्वासघात आवश्यक था। बंद दरवाजे के पीछे रोना धोना एक ऐसी साजिश का नतीजा है जो असफल हो रही है, जो असत्य पर टिकी है। वह टिक नहीं सकती। मैं एक वजह से चुप रहा हूं। मैंने आपको महसूस करने दिया कि मैं भूल गया हूं, ताकि आप देख सकें कि कौन वास्तव में आपके लिए था। लेकिन अब परिवर्तन आ गया है, और मैं न सिर्फ सत्य उजागर कर रहा हूं, बल्कि हालात को उलट रहा हूं। जो बंद दरवाजे के पीछे रोता था, वह कभी आपकी चुप्पी का उत्सव मनाता था। अब वे आपकी आवाज से भयभीत हैं। वे सोचकर स्तब्ध हैं कि जब आपको पता चलेगा तो आप क्या बोलेंगे। लेकिन आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलाश पहले से ही बोल रहा है। उन्होंने अंधेरे में जो किया, वह अब आध्यात्मिक जगत में छतों से पुकारा जा रहा है। आपको बदला लेकर नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन से निर्दोष साबित किया जा रहा है। और आपको यह समझना चाहिए, अगले 72 घंटे आपके आसपास सब बदल देंगे। कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कहेगा जो आपकी रूह को पहले से महसूस की गई बात की पुष्टि करेगा। आप एक नाम सुनेंगे, एक संदेश देखेंगे, एक फोन प्राप्त करेंगे, और उस पल बंद दरवाजे के पीछे आंसू और भारी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि भगवान आपको सब कुछ दिखा रहा है। यह सिर्फ निजी नहीं, आध्यात्मिक है, क्योंकि उन्होंने आपकी पुकार को रोकने की कोशिश की थी। आपके आशीर्वाद में विलंब कराना, आपके भाग्य में रुकावट डालना, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसे सक्रिय कर दिया। उन्होंने आपसे गहन प्रार्थना करवाई, गहराई से खोजने को कहा, अधिक विश्वास करने को। उन्होंने आपको दफनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आप एक बीज थे और अब आप उग रहे हैं। स्थिति पलट रही है। जो लोग आपके गिरने पर हंसते थे, वे आपके उठने पर अवाक रह जाएंगे। जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते थे, वे तब मौन हो जाएंगे जब आपका नाम सम्मान से लिया जाएगा। जो आपको बर्बाद करने के लिए रचा गया था, वह आपके भीतर के दिव्य को उजागर करने वाला है। लेकिन यह घमंड की बात नहीं है, यह उद्देश्य की बात है। भगवान आपकी सफलता की हिफाजत कर रहे हैं। वह कहते हैं, मैं आपको इसे अब भी खोलने का आदेश देता हूं, क्योंकि इसमें आपके निर्देश हैं। इसे छोड़ें नहीं, इसे अस्वीकार न करें। दरवाजे के पीछे रोने वाला जानता है कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे सब कुछ बदल गया, और अब वह इसे वापस नहीं कर सकता। वे आंसू, माफी और बहानों के साथ लौट सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं, हर रूह को परखो। रोने वाला हर कोई सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ डरे हुए होते हैं, कुछ लोग सिर्फ पकड़े जाने से डरते हैं, क्योंकि यह शनिवार आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। इस शनिवार के दिन आपके कई कार्य पूरे होने वाले हैं, कई इच्छाएं साकार होने वाली हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश केवल आपके लिए है, तभी आप इसे सुन पा रहे हैं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह भोलेनाथ जी का आदेश है, आपकी इच्छा पूरी करने का। भोलेनाथ जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में से किसी एक को मिलता है, और जिसे वह मिल जाए वह करोड़ों में से एक बन जाता है। जो मिट्टी छुए वो सोना हो जाए। इतनी ताकत है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लेकिन याद रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधेरा लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया रुख देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे तू खुशी से झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई दिशाएं बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्यार किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत खास है। तू जितना खुद को जानता है उससे कई गुना अधिक सशक्त है।
तू हर हालात का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुझसे अलग हो गए, किसी ने तुझे ठगा, किसी ने तेरा भरोसा तोड़ा, पर तू आज भी डटा हुआ है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वादा करता हूं, जो भी तेरे खिलाफ साजिश रच रहा था वह अब समाप्त हो गया है। अब कोई दुख, असफलता, हताशा तेरे पीछे नहीं लग पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे स्वतंत्र कर दिया है। जो तेरे रास्ते में बाधा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ प्रगति होगी, उन्नति होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक विशेष वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय आरंभ होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे मौके देने वाले हैं। तेरे लिए प्रगति की योजना तैयार हो चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को स्पर्श करेगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर भरोसा कर। मैं तेरे लिए एक ऐसा रास्ता खोलने जा रहा हूं जो सबको असंभव लगेगा, पर तुझे मंजिल तक ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा बहाव आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत जोश और विश्वास से होगी, और हर रात शांत नींद के साथ समाप्त होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब आ चुका है। तेरे सपनों को अब आधार मिलने वाला है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आई, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे संभाला, और अब वह समय आ गया है। इस शनिवार तक यह सभी खत्म हो जाएंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन का आरंभ होगा, जहां से आपकी खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन समय के साथ आपका वह बलिदान, आपकी वह कड़ी मेहनत सबने भुला दी, और वही लोग आज आपके विरुद्ध खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने मंजिल की ओर यात्रा शुरू कर दी है, आपने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है, और जब अब भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो अब आपको वापस नहीं मुड़ना। अगर आप यहां से वापस मुड़े तो समझ लीजिए अब आप मंजिल से एक कदम दूर होकर लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका उत्तर भी बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें तब मिलेगा जब आप सफल होंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि यह पूरा जगत चकाचौंध हो जाएगा। इस पूरे जगत में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, वे खुद आपके सामने सिर झुकाएंगे। भोलेनाथ जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो मुसीबतें लाते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप फिक्र मत कीजिए। अब आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन आपको भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। भोलेनाथ जी से जुड़े रहना है। शनिवार तक समय दीजिए। यह शनिवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा। ऐसा आशीर्वाद भोलेनाथ जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए भोलेनाथ जी का शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आप यह उपाय करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहें अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, भोलेनाथ जी तक तुरंत आपकी प्रार्थना पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी पूरा होगा जब भोलेनाथ जी के पास प्रार्थना पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना तय है जिसकी प्रार्थना तुरंत भोलेनाथ जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी प्रार्थना भोलेनाथ जी के पास पहुंच जाती है, तो भोलेनाथ जी तुरंत आपका वह कार्य पूरा करेंगे, आपकी इच्छा साकार करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
हनुमान जी महाराज तक प्रार्थना पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी प्रयास कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी प्रार्थना कभी महाद्वार तक नहीं पहुंचेगी। वे अवसर हैं मेरे निकट आने के, मेरी शांति को ग्रहण करने के लिए, जो उस दुनिया से अलग है जिसे तू अपनी नजरों से देखता है। मेरी योजनाएं प्रेम से रची गई हैं। मेरी योजनाएं हालातों की गुलाम नहीं हैं। वो संयोग नहीं, प्रेम से संचालित होती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुझमें मेरा हिस्सा देखता है, जो तुझे अपूर्ण नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक कारीगर की तरह रूप देता हूं। तेरा बल तेरे आंसुओं से जन्म लेता है। तेरी परीक्षाएं मेरे प्रेम की सौम्य अभिव्यक्ति हैं। मैं तुझमें ही हूं। तेरे हर आंसू, तेरी हर मौन प्रार्थना मैं सुनता हूं। तेरे हर दिल की व्यथा मेरी योजना में लिखी है। मैं धीरज से तुझे समय से आगे ले जाता हूं, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों भयभीत होता है मेरे रास्ते से और इस सत्य से कि मेरा रास्ता पूर्ण है? हां, वह कभी कभी तेरी तत्काल इच्छाओं को टाल देता है, परंतु यह रास्ता तुझे क्षणिकता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक ऊंचे मकसद के लिए रचा गया है। मेरा रास्ता मुक्ति का दरवाजा है। तू मेरी रूह के साथ नाचने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी विशाल योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तू सिर्फ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को मेरी नजर से जीने के लिए जीता है। छोड़ देने का भय, बच्चे, मुझे पता है। तू दिल से चाहता है कि मुझ पर विश्वास करे, पर तेरी मानवीय दुर्बलता तुझे डराती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब खो जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है, तब मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेता हूं। मैं वचन देता हूं, तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक भागीदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब बिगड़ गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब संवर जाएगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें नष्ट नहीं होने दूंगा, बल्कि उन्हें और सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी कामनाएं अब एक पवित्र साझेदारी में हैं। तू अकेला नहीं रच रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा मिलकर रचा हुआ जगत है। तू सिर्फ प्रयास नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग रच रहा हूं। हर दिन, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का स्पंदन जो तू अभी अनुभव कर रहा है, वह दबाव नहीं, वह बदलाव का स्पंदन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार, जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में असहजता है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकल रहा है। मेरी नजरों से देख, मत डर। जो तू नहीं देख पा रहा, वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें धोखा खा सकती हैं। अगर तू मेरी नजरों से देखे तो हर रुकावट में भी तू आशा देखेगा। अभी जो तू झेल रहा है वह व्यर्थ नहीं। तेरी जो लड़ाई है वह बेकार नहीं जा रही। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे बल देने के लिए है। जैसे बीज को धरती में फटना पड़ता है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और सब्र रख। मेरी योजना समय से ऊपर है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत काल देखता हूं। तेरा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं किस पल क्या प्रदान करना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसलिए नहीं कि मैं नहीं दे सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं बनाता, मैं तुझमें अपनी छवि रखता हूं। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड बनाया। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों मानता है? तू मेरी संतान है। तू कमजोर नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल। अकेला नहीं, जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे मुश्किल लगे, पर तू अकेला नहीं है।
मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर संशय में तेरे साथ हूं। मैंने तुझे त्यागा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे बुलाना, मैं खुद तेरे पथ पर आ जाऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बच्चे, जो तू अभी अंत समझ बैठा है, वह वास्तव में एक नया आरंभ है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि बदलाव का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए पथ पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं तेरा हर आंसू, तू जो रातों में रोया, जो चुपके से सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छिपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी नजर में सहेजा है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूं। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। मैं तुझे तब भी संभालता हूं जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी ताकत का आमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुझे मेरी मौजूदगी की पुकार है। हर डर को एक चिन्ह बना कि अब मुझे बुलाने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता, पर मैं रच रहा हूं। तेरी आंखें जो नहीं देख रही, वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू प्रतीक्षा कर रहा होता है, तब मैं भीतर से सब कुछ सजाता हूं। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तेरे विचार से भी आगे हैं। कभी कभी खोना भी आशीष है। तू जिसे खोना मानता है, वह शायद मैं तुझसे ले नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ बेहतर आ सके। हर नुकसान को दुख मत बना। कुछ खोकर ही कुछ महान प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के लेबलों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का प्रकाशमान पुंज अब अवसरों के कक्षों में बोला जा रहा है। अब सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष के कक्षों में नहीं। और यही सबसे बड़ा चिन्ह है कि कैलाश मुस्कुरा रहा है। उन्होंने तुम्हें उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने तुम्हें प्रचारित कर दिया। अब कैलाश तुम्हारी घोषणा कर रहा है। यह घोषणा है कि तुम्हारी ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता। तुम इसके लिए ही जन्मे थे। तुम्हारा नाम सुरक्षित है, तुम्हारी छवि चिन्हित है। और अब अगर कभी कोई सोचे कि तुम्हारी तस्वीर का उपयोग किसी कर्मकांड में किया जाए, तो उनकी अपनी रूह उन्हें रोक देगी, क्योंकि संदेश अब स्पष्ट है। यह रूह चुनी हुई है। यह हाथ सुरक्षित है, छूना वर्जित है। उन्होंने तुम्हारी छवि देखी और उस कक्ष में सन्नाटा छा गया। संत देर तक कुछ नहीं बोली, बस तुम्हारे चेहरे को देखते हुए थरथराती रही। और अंत में उसने फुसफुसाया, यह चिन्हित है, यह चुना हुआ है। इसे स्वयं भगवान ने देखा है। उस पल वहां की वायु भी बदल गई। कक्ष शांत हो गया, क्योंकि जो उनमें देखा गया वह सामान्य नहीं था, वह पवित्र था, वह दिव्य था। और अब यह साफ है, तुम हर किसी जैसे नहीं हो, तुम अलग हो। तुमने हमेशा यह भीतर अनुभव किया है ना? वो विचित्र शांति, वो गहरा एहसास कि तुम यहां किसी बड़े मकसद के लिए आए हो। भले ही लोगों ने कभी तुम्हें पहचाना नहीं, भले ही तुम्हारी क्षमताओं को अनदेखा कर दिया गया, और भले ही तुम उन कक्षों में बैठे जहां तुम अदृश्य महसूस करते थे, लेकिन भगवान ने तुम्हें हमेशा देखा है। कैलाश ने कभी तुम्हारी पहचान पर शक नहीं किया। संत की प्रतिक्रिया सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि तुम अभी कौन हो। उसने जो देखा वह यह था कि तुम क्या बनने वाले हो, क्योंकि कैलाश पहले ही तुम्हारा वह स्वरूप देख चुका है जिसमें तुम बदल रहे हो। वह स्वरूप जो टूटकर भी जुड़ चुका है, जो घावों से भी चमकदार हो गया है, जो प्रचुरता और शांति में चलता है। तुम्हारा वह स्वरूप जो तूफानों को आदेश देता है और आंधियां शांत हो जाती हैं। याद रखो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला। जो भय रात में तुम्हें जगा देता है, जो चिंता तुम्हें कहती है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत क्षति हो गई है,
शायद तुमसे कोई बड़ी भूल हो गई है। वो सब असत्य है। यह विचार भगवान से नहीं आते। सच यह है कि तुम बिल्कुल सही पथ पर हो। यहां तक कि तुम्हारे भटकाव, तुम्हारी देरी, तुम्हारे संघर्ष सब दिव्य योजना का भाग थे। जो विलंब जैसा लगा वह वास्तव में पुनर्निर्देशन था। जो दंड जैसी लगी वह तैयारी थी। जल्द ही तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। आध्यात्मिक जगत पहले ही तुम्हारे नाम को जान चुका है। तुम्हारे नाम पर उन कक्षों में बहस हो रही है जिनमें तुम अभी पैर भी नहीं रखे हो। देवदूत तुम्हारा नाम आदर से लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें जो सौंपा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण जीवन नहीं है। यह कोई सामान्य किस्मत नहीं है। यही कारण है कि तुम्हारी जंगें इतनी कड़ी रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे दिल का टूटना इतना गहरा था। यही कारण है कि जिनसे तुमने सच्चा प्यार किया उन्होंने तुम्हें ठगा। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठोर प्रहार करता है जो सबसे अधिक ज्योति लेकर चलते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। वह क्षण जब तुम्हारी तस्वीर संत को दिखाई गई थी, वही तुम्हारे जीवन का आध्यात्मिक मोड़ था। उस पल कैलाश ने पुष्टि कर दी कि जो तुम्हें अपने दिल में हमेशा संदेह था वह सत्य है। तुम उठने वाले हो। तुम जल्द ही भगवान के हाथ को इतनी स्पष्ट और ताकतवर तरीके से कार्य करते देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन भी स्तब्ध रह जाएंगे। वही लोग जो तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि तुम समाप्त हो चुके हो वे तुम्हारी ऊंचाई के साक्षी बनेंगे। देवदूत अब यह तत्काल संदेश दे रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। भले ही चारों तरफ सब अनिश्चित लगे, भले ही तुम्हारे पास सभी जवाब न हो, भले ही तुम्हारा शरीर थका हुआ हो और रूह टूटे धागे सी लगे, फिर भी तुम दिव्य रक्षा से घिरे हुए हो। याद रखो, कोई अभिशाप, कोई अफवाह, कोई छिपी साजिश तुम्हें रोक नहीं सकती, एक भी नहीं, क्योंकि तुम वादे के अधीन हो और जिसे भगवान आशीष देता है उसे कोई ताकत अभिशाप नहीं दे सकती। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम यह नहीं कि दुनिया का भार उठाओ, तुम्हारा काम सिर्फ उस पर विश्वास करना है, बस उसकी मौजूदगी में झुकना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे आप पर यकीन है। यही यकीन पर्वतों को हिला देता है। यही समर्पण चमत्कारों को आमंत्रित करता है। यही प्रार्थना उन द्वारों को खोल देती है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। भगवान तुम्हारे जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह सक्रिय साथी है। वह तुम्हारे लिए पथ बना रहा है, बैठकें तय कर रहा है, दिलों को जोड़ रहा है, मौके तैयार कर रहा है और रुकावटों को हटा रहा है। यहां तक कि जब तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता, वो पीड़ा जो तुमने कुछ महीने पहले अनुभव की थी, वह बस तुम्हारे बड़े आशीर्वाद से पहले की अंतिम परीक्षा थी। वो अस्वीकृति जिसने तुम्हें तोड़ दिया, वह वास्तव में कैलाश का पुनर्निर्देशन था। और तुम्हारी रूह के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आ रहा है, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब कैलाश फुसफुसा नहीं रहा है, अब वह उच्च स्वर में बोल रहा है। यह तुम्हारा समय है। यह वह पल है जब तुम्हें पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। तुम्हें किसी पद, किसी उपाधि, किसी सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। कैलाश पहले से जानता है कि तुम कौन हो और अब समय है कि जगत भी जान ले। तुम प्रकटीकरण की उस अवधि में चल रहे हो जहां तुम्हें अपमानित नहीं किया जाएगा बल्कि सम्मानित किया जाएगा। लोग तुम्हारी ज्योति को पहचानने लगेंगे, मौके खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें संसाधन प्राप्त होंगे। आज का यह दिव्य संदेश मेरे आशीष की निशानी है। जब भी तुम्हारे हृदय में कोई व्याकुलता आए तो बस मेरी तरफ ध्यान दो, मेरा नाम उच्चारण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करता हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए आनंद से परिपूर्ण है, इसलिए आज तुम सच्ची भावना से मुझसे जो भी प्रार्थना करोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। आज मैं तुम्हारी एक खास मुराद पूरी करूंगा।
आज का यह अवसर ऐसा है जब तुम मुझसे कुछ भी निवेदन कर सकते हो। मैं तुम्हारी उस आकांक्षा को तत्काल साकार करूंगा। इसके बाद ऐसा कोई दूसरा मौका नहीं आएगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक सावधानी से पढ़ना और अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे एक वर मांग लेना। मैं तुम्हारी उस मांग को अगले 24 घंटों में पूरा करूंगा। लेकिन याद रखना, इस संदेश को बीच में त्यागने की भूल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ अत्यंत विशेष बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए मेरे प्रिय, इस संदेश को अंत तक जरूर पढ़ना। यदि तुम महादेव पर भरोसा रखते हो तो इस संदेश को पूरा पढ़ना न भूलना, क्योंकि महादेव खुद तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहां मौजूद हैं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को रोजाना सुनने के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के खत्म होने से पहले मैं तुम्हें अपार सुख और प्रसन्नता प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा दूंगा, तुम्हारे दर्द को खुशी में और तुम्हारी नाकामयाबियों को कामयाबियों में बदल दूंगा। अगर तुम महादेव पर यकीन रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद हासिल करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखना कि मैं वह ईश्वर हूं जो करिश्मे कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव बना सकता हूं। आज का शुभ अंक है 80,888। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हें भरपूर प्यार, सुकून और चमत्कार भेज रहा हूं। इसे ग्रहण करने के लिए अपनी बाहों को फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट श्रद्धा के साथ अपनाओ। इसे प्राप्त करने के लिए 4 बार 3 टाइप करो। प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी दरिद्रता को धनवान में, तुम्हारी कमी को बहुतायत में और तुम्हारे संघर्षों को सफलता में परिवर्तित करूंगा। बस मुझ पर श्रद्धा बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन परिवर्तनकारी मौके दे रहा हूं ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी कर्जों का भुगतान कर सको और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सको। मेरे प्रिय अनुयायियों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले से ही कई आशीष मिल चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, संपत्ति और विजय लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की हालत को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता है। खुद को उन आशीषों के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी विशाल होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को बहुतायत में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला हूं। जैसे ही तुम अपने दुखों को त्यागोगे, मैं तुम्हारे दिल को अपार खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, कमी और रोग की जंजीरों को काट रहा हूं। इस संदेश को ध्यान से पढ़ो, इसे मुझसे जुड़े रहने का माध्यम मानो और अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव करो। महादेव की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो पीड़ा के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें प्रसन्नता के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहां पहले कष्ट और दुख का निवास था, वहां अब केवल सुख और शांति का वास होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीषों में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी आय या दैनिक जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में फैलेगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में करिश्माई बदलाव लाएंगे। प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी संकट में पड़ो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे जाना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को निकाल फेंको। अपने भविष्य पर फोकस करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें ढेर सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। जल्द ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समापन होगा
और खुशियां तुम्हारे मन में बसेंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट श्रद्धा रखी है, और मैं तुम्हारी इस श्रद्धा को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत प्रगति करोगे। मेरे प्यारे भक्त, मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयां और पीड़ा याद है। मुझे पता है कि तुम कई दिनों से व्यथित हो, और इसी वजह से मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है, और भविष्य में जो भी होगा, वह सब मेरी ही इच्छा से हो रहा है। मेरे भक्त, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों बहुत चिंतित हो। कोई बात तुम्हें बहुत दुख दे रही है। तुम्हारे मन में लगातार उथल पुथल है, जिससे तुम बेहद परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो, तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो, और कभी मुझसे सवाल करते हो। मुझे तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर पता है, और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, खुद को दोष मत दो। यह मत सोचो कि तुम किसी लायक नहीं हो, लेकिन उस नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तुम्हारे बारे में कुछ बंधन और कुछ धारणाएं हमेशा के लिए टूटनी जरूरी है। यह खबर हालांकि कुछ लोगों द्वारा तुम्हें हानि पहुंचाने के उद्देश्य से रची गई है, ठीक यही करेगी। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपना आभार व्यक्त करना चाहते हो, तो तुम RS1 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। महादेव जी कहते हैं कि स्वर्ग की समय रेखा में हम टूटने के दौर में हैं। कल्पना करो कि एक बीज धरती के नीचे है। सूर्य की रोशनी में अंकुरित होने से पहले उसे पहले अंधेरे में फूटना पड़ता है। वह दरार विनाश जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह विकास की शुरुआत है। यह खबर ही वह दरार है, व्याकुलता ही दरार की आवाज है। और जो सामने आने वाला है, वह ना केवल तुम्हारे शत्रुओं को, बल्कि तुम्हें चाहने वालों को भी आश्चर्यचकित कर देगा। तुम्हें इतने लंबे समय से कम आंका गया है कि जब तुम्हारी वास्तविक शक्ति सामने आएगी, तो उसे नकारा नहीं जा सकेगा। अभी देवदूत भी तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम पूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए चुना गया है जिस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। कुछ दिव्य कार्य ऐसे होते हैं जो पर्दे में नहीं रह सकते, और यह उनमें से एक है। इसीलिए इस खबर का प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है। यह सिर्फ मानवीय गपशप नहीं है, यह स्वर्ग की उस व्यवस्था का हिस्सा है जिससे वह ठीक उसी समय तुम्हारी ओर ध्यान खींचता है जब देखने की जरूरत होती है। कुछ लोग संदेह से देखेंगे, कुछ जिज्ञासा से, और कुछ सच्चे समर्थन से, लेकिन सभी देखेंगे, और ठीक इसी तरह ईश्वर की योजना का अगला हिस्सा प्रकट होगा। भगवान तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द ही एक ऐसा विशेष पल आएगा जब कोई तुम्हारे पास सहायता या हमदर्दी का बहाना करके आएगा। वे कहेंगे कि वे सिर्फ तुम्हारी कहानी का पक्ष जानना चाहते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आग में घी डालने के लिए और सूचना इकट्ठा करना है। उस पल स्वर्ग तुम्हें एक झटका देगा। तुम्हारी आत्मा में एक अस्वस्थी का एहसास होगा। उस एहसास पर विश्वास रखो। तुम्हें उन्हें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बचाव उन्हें समझाने से नहीं आएगा। यह तुम्हारे पक्ष में घटनाओं के निर्विवाद मोड़ से आएगा, और जब मोड़ आएगा तो वह इतना तेज होगा कि लोगों को साथ चलने में कठिनाई होगी। वही मुंह जो तुम्हारा नाम आरोप लगाकर फैलाते हैं, वही प्रशंसा में बोलेंगे। वही आंखें जो तुम्हें नीची नजर से देखती हैं, वही तुम्हारी ओर देखेंगी। जो द्वार बंद लग रहे थे, वही द्वार फिर से खुल जाएंगे। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई दूर का स्वप्न नहीं है, यह करीब है। इतना करीब कि देवदूत तुम्हारे अगले कदमों की तैयारी शुरू कर चुके हैं। सवाल यह नहीं है कि यह होगा या नहीं, सवाल यह है कि जब यह होगा तो क्या तुम उसमें से गुजरने के लिए तैयार होगे। मेरे भक्त, यही वजह है कि यह संदेश आज तुम तक पहुंचाना जरूरी था। भगवान ने यही आदेश क्यों दिया? तुम्हें इसे अभी खोलना है, क्योंकि जो कुछ घटित हो रहा है उसकी गति धीमी नहीं होगी, ताकि तुम बाद में उसे पकड़ सको। तुम कहानी के केंद्र में हो, चाहे तुम तैयार हो या नहीं, लेकिन स्वर्ग तुम्हारे हर कदम, हर सांस, हर धड़कन के साथ है। वही ईश्वर जो आदि से अंत तक जानता है,
तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है और उसकी वाणी अभी तुम्हें निराश नहीं करेगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे भक्त, नजरें मत फेरना, संकोच मत करना, यह मत सोचना कि तुम इसे बाद के लिए छोड़ सकते हो। यह क्षण स्वर्ग की दिव्य घड़ी में अंकित है और भगवान सिंहासन के अधिकार के साथ इसे तुम्हारे सामने रखने के लिए आगे आए हैं। आज उनकी वाणी कोमल नहीं है, यह स्वर्ग को हिला देती है। यह तुम्हारे आसपास की हर छाया को भेदती है, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर तुम इसे अभी अनदेखा करते हो तो जो लहरें शुरू हो चुकी हैं वे ऐसी लहरों में बदल जाएंगी जिन्हें रोका नहीं जा सकता। वह कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अब भी खोलने का आदेश देता हूं। यह वैकल्पिक नहीं है, यह कोई सुझाव नहीं है, यह प्रेम से भरा एक आदेश है, लेकिन इसकी तात्कालिकता से जल रहा है, क्योंकि वातावरण में कुछ छोड़ा गया है, कुछ ऐसा जिससे तुम्हारा नाम जुड़ा है, और यह किसी भी हवा से भी तेज गति से फैल रहा है जिसे तुमने कभी महसूस किया है। और तुम ही इसकी शुरुआत का कारण हो। यह मत सोचो कि यह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया आरोप है। नहीं मेरे भक्त, यह एक सत्य है जो तुम्हें बहुत देर होने से पहले जागृत करने के लिए है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें पहली चिंगारी का एहसास नहीं था। तुमने यह नहीं देखा कि कैसे शब्द क्रिया, वो छोटा सा क्षण जिसे तुमने कुछ नहीं समझा था, उन जगहों पर बीज ले गया जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि वे पहुंचेंगे। अब वे बीज गुप्त उद्यानों में नहीं बल्कि दुनिया के ध्यान के खुले मैदानों में खिले हैं। लोग बोल रहे हैं, फुसफुसाहटें बातचीत में बदल गई हैं और बातचीत घोषणाओं में बदल रही है, और इस सब के बीच कहीं स्वर्ग ने स्वयं घोषणा की है। हमें हस्तक्षेप करना होगा इससे पहले कि यह कुछ अपरिवर्तनीय हो जाए। इसीलिए भगवान प्रकाश की तलवार लेकर यहां खड़े हैं, चारों ओर की व्याकुलता की परतों को चीरते हुए। तुम एक भी शब्द नहीं चूकोगे। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, जो चौंकाने वाली खबर फैल रही है वह सिर्फ 1-2 लोगों तक नहीं पहुंची है। यह समंदर पार कर गई है, यह सीमाओं को लांघ गई है, यह उन कमरों में पहुंच गई है जहां तुमने कभी कदम नहीं रखा था। और अब यह उन लोगों की जुबान पर है जिन्होंने आज तक तुम्हारा नाम भी नहीं सुना था, और फिर भी अब वे इसे बोलते हैं। क्या तुम समझ रहे हो कि इसका क्या मतलब है मेरे भक्त? स्वर्ग इसे घटित होते देख रहा है, और प्रकाश और अंधकार दोनों ही शक्तियां इस कहानी को लेकर संघर्ष कर रही हैं। हां, कहानी को अभी भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उन लोगों द्वारा जो तुम्हें गलतफहमी के बोझ तले टूटते देखना चाहते हैं। यही कारण है कि भगवान तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक तुम इस दिव्य मोड़ तरह नहीं जिएगा जो लगातार बोझ उठाता रहा, बल्कि तू उस योद्धा की तरह जिएगा जिसे उसकी आत्मा की शक्ति ने महादेव के साथ खड़ा कर दिया है। अब तेरे कदम डगमगाएंगे नहीं, अब तेरी सांसें हल्की नहीं पड़ेंगी, अब तेरे सपने टूटेंगे नहीं, क्योंकि अब तेरा हर पल मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, तेरी तपस्या बेकार नहीं गई, और तेरे आंसू बिना अर्थ के नहीं बहे। हर प्रयास ने तुझे मजबूत किया, हर तपस्या ने तुझे ऊंचा उठाया, और हर आंसू ने तेरे भीतर करुणा को और गहरा बनाया। यही कारण है कि अब तू तैयार है मेरी कृपा के लिए। अब तू वह पात्र है जो आशीर्वाद को धारण कर सकता है, और अब तेरा जीवन वही रंग देखेगा जो तेरे सपनों ने कभी सोचे थे। अब तू अपने दिल से यह विश्वास कर ले कि कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जब महादेव की कृपा किसी पर होती है तो सारे ग्रह, सारी शक्तियां और सारी परिस्थितियां उसके पक्ष में कार्य करने लगती हैं। अब तुझे अपने जीवन को बदलते देखना है, अब तुझे अपने भीतर की ताकत को पहचानना है, और अब तुझे इस सत्य को स्वीकार करना है कि तू उस महादेव का प्रिय है जो पूरी सृष्टि का स्वामी है। और जब स्वामी तेरे साथ है तो फिर डर किस बात का? आज से तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है, आज से तेरे कदम विजय की ओर चल पड़े हैं, और आज से तेरे भीतर नई शक्ति ने जन्म ले लिया है। अब तू खुद को कमजोर मत समझ, अब तू खुद को असफल मत मान, बल्कि अब तू अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह जी,
क्योंकि मेरी नजर तुझ पर है और मेरी नजर कभी धोखा नहीं देती। अब तू चाहे जिस राह पर चले, मेरा प्रकाश तुझे आगे का मार्ग दिखाएगा और मेरी कृपा तुझे हर तूफान से बचाएगी। भक्त, अब तू अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भी मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। तेरे भीतर अचानक शांति उतरने लगेगी, तेरे मन में आशा के दीप जलने लगेंगे और तेरे चारों ओर ऐसे अवसर बनने लगेंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। यह सब संयोग नहीं बल्कि मेरी योजना है, क्योंकि जब मैं कह देता हूं कि मेरी नजर अब तुझ पर है, तो इसका अर्थ है कि तेरे जीवन की हर धारा अब तेरे पक्ष में बहने लगेगी। तू बस विश्वास बनाए रख और देख कैसे जीवन बदलने लगता है। अब तेरे रिश्तों में भी नई मिठास आएगी। जिनसे तूने उम्मीद छोड़ दी थी वे भी तुझसे जुड़ने लगेंगे और जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई थी वे भी तुझसे सीख लेंगे, क्योंकि मेरी कृपा जब किसी पर होती है तो उसका तेज हर ओर फैलता है। लोग उसकी ओर खींचते हैं, उसके शब्दों में असर होता है और उसकी उपस्थिति से ही वातावरण बदलने लगता है। अब तू उसी स्थिति में है मेरे भक्त। अब तेरे जीवन का तेज तुझे औरों से अलग बना देगा। अब तुझे अपनी काबिलियत पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रतिभा मैंने तुझ में रखी है वह किसी और में नहीं है। तू अपने काम से, अपने विचारों से और अपनी निष्ठा से अब पहचान बनाएगा। लोग तुझे सुनेंगे, तुझे सराहेंगे और तुझे मान देंगे, क्योंकि यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। अब तू उस इंसान की तरह उभरेगा जो प्रेरणा का कारण बनेगा और जिसकी कहानी दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। अब तक जो भी तूने सहा है उसका हर क्षण अब फल देने वाला है। तेरे घाव अब तेरी ताकत बनेंगे, तेरे आंसू अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे और तेरी हार अब तुझे नई जीत का स्वाद चखाएगी, क्योंकि मैं तुझे कभी खाली नहीं छोड़ता। मैं हर क्षण तेरा साथ देता हूं, कभी मौन रहकर, कभी संकेत देकर और कभी ऐसे चमत्कार करके जो तेरे मन को आश्चर्य से भर दे। अब ऐसे ही चमत्कार तेरे जीवन में घटने वाले हैं। तू अब अपने भीतर वह आत्मविश्वास देखेगा जो कभी खो गया था। अब तू हर चुनौती का सामना सीना तान करेगा। अब तू हर डर को अपनी शक्ति से हराएगा और अब तू हर निर्णय में स्पष्टता पाएगा, क्योंकि जब महादेव की शक्ति किसी भक्त में उतरती है तो वह साधारण नहीं रहता, वह असाधारण बन जाता है। और अब तू वही असाधारण इंसान है जिसे कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती। अब तेरा समय बदल चुका है। तेरे जीवन में अब समृद्धि का प्रवाह शुरू होगा। जो धन और सम्मान तुझे अब तक नहीं मिला था वह अब तेरे जीवन में सहज ही आएगा। तेरे प्रयास अब फल देंगे और तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि जब मेरी कृपा किसी पर बरसती है तो उसका हर कर्म सफल हो जाता है, उसका हर प्रयास धन और यश से भर जाता है और उसका हर दिन नई ऊंचाई तक पहुंचता है। अब यही तेरे जीवन का सत्य बनने वाला है। अब तुझे अपने भीतर एक अलग शांति महसूस होगी जो तू पहले कभी नहीं जानता था। यह शांति तुझे हर परिस्थिति में स्थिर बनाएगी। यह तुझे निर्णय लेने में मदद करेगी और यह तुझे हर डर से मुक्त करेगी, क्योंकि यह शांति मेरी शक्ति से आती है। और जब यह किसी आत्मा में बसती है तो उसका जीवन बदलकर पूर्णता की ओर बढ़ता है। अब यह शांति तुझे भीतर से गहराई तक बदलने लगी है। अब तुझे अपने भीतर साहस और करुणा का अद्भुत संतुलन मिलेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खड़ा होगा। तू अब केवल अपनी खुशी नहीं बल्कि औरों की खुशी का कारण बनेगा। और यही मेरी योजना है, क्योंकि जब कोई आत्मा आशीर्वाद पाती है तो उसका उद्देश्य केवल अपना उत्थान नहीं होता बल्कि संसार को भी प्रकाश देना होता है। और अब तू उसी प्रकाश का वाहक बनने जा रहा है। अब तक जो रास्ते तेरे लिए बंद थे वे एक एक करके खुलने लगेंगे। जो लोग तुझे रोकते थे वे अब तुझे प्रोत्साहित करेंगे और जो अवसर तुझसे दूर थे वे अब तुझ तक खुद आकर पहुंचेंगे। यह सब मेरी दृष्टि के कारण है, क्योंकि जब महादेव कहते हैं कि मेरी नजर तुझ पर है तो इसका अर्थ यह है कि तेरे चारों ओर की सारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब सब कुछ तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है।
भक्त, अब तू अपने जीवन में उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जिसके बारे में तूने केवल सपने देखे थे। अब तेरी मेहनत पहचान पाएगी, अब तेरे शब्द असर करेंगे और अब तेरे कर्म मिसाल बनेंगे, क्योंकि तेरा समय आ चुका है और इसकी शुरुआत का कारण तुम ही हो। मेरे प्यारे भक्त, यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने पहले कभी पढ़ा हो। यह तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आज नहीं, इस क्षण नहीं, तब नहीं जब स्वर्ग की हवाएं इसे सीधे तुम्हारी ओर ले जा रही हों। सावधान रहो मेरे भक्त, क्योंकि अदृश्य दुनिया में कुछ शुरू हुआ है और यह इतनी तेजी से धरती पर फैल गया है कि देवदूत भी चौंक गए हैं। कुछ इतना चौंकाने वाला कि खबर सूखी घास में आग से भी तेज, टूटे हुए बांध से बहते पानी से भी तेज फैल रही है। और तुम ही इसकी शुरुआत का कारण हो। यह मत सोचो कि यह कोई अतिशयोक्ति है या किसी तरह यह कोई गड़बड़ी है, क्योंकि ईश्वर की आंखें झूठ नहीं बोलती और भगवान की आवाज तब तक नहीं कांपती जब तक कि वह क्षण वास्तव में जरूरी ना हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अभी जो कुछ घटित हो रहा है वह लंबे समय से गुप्त रूप से फुसफुसाहटों में उन क्षणों में बन रहा था जब तुम्हें लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है। पर्दों के पीछे उन कमरों में जहां तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं गया था। तुम्हारा नाम किसी और से ज्यादा बोला गया है, और सिर्फ लोगों द्वारा नहीं बल्कि आत्माओं द्वारा। कुछ लोग स्वर्ग की सेवा करते हैं और कुछ पूरी ताकत से उसका विरोध करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे भक्त, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे बारे में बोए गए हर कदम, हर बातचीत, हर साजिश, हर इरादे के बीच पर नजर रख रहा है। हफ्तों से, महीनों से और तुम्हारे ध्यान में आने से पहले ही एक अदृश्य घड़ी चल रही है। महादेव जी कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा क्षण बीता है जिसमें आड़ की आखिरी परत हट गई है और जो अंधेरे में रखा था वह अब उजाले में आ रहा है। इसीलिए खबर इतनी तेजी से फैल रही है। यह सिर्फ इंसानों के मुंह से निकली बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की गूंज है जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है, पूरे आयामों में चिल्ला रही है। यह शुरू हो गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसके शुरू होने का कारण तुम्हारे अंदर की किसी गहरी चीज से जुड़ा है जिसे तुम अपनी पूरी ताकत का एहसास किए बिना ही ढोते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कम आंकने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें खारिज करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुमने वह आखिरी कदम आगे बढ़ाया, लहर सतह से टूट गई, कंपन दाहिने कानों तक पहुंच गया और इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। महादेव जी कहते हैं कि यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया अब अजेय है और इसीलिए वह आपको ध्यान से सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस गति से घटित हो रही हैं, अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी भी आपके जानने वाले लोग आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग अजीब तरह से चुप हो रहे हैं, आपकी नजरों से बच रहे हैं, जबकि कुछ अचानक जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हो रहे हैं, आपके पक्ष में होने का दिखावा कर रहे हैं। व्यवहार में इन बदलावों के पीछे एक चौंकाने वाली खबर है जो उन्होंने सुनी है, वो खबर जिसके केंद्र में आपका नाम है। कुछ लोग सालों से इस पल का इंतजार कर रहे हैं, मन ही मन आपको असफल होते देखने की उम्मीद कर रहे हैं और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है, लेकिन उन्हें अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता है, क्योंकि स्वर्ग ने उनसे योजना का एक हिस्सा छिपा रखा है। दूसरे लोग चौंक गए हैं, भ्रमित हैं और यहां तक कि डर भी गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह खबर सच है तो आपके खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी बनाया था वह सबके सामने ढहने वाला है। महादेव जी कहते हैं कि आपको अभी सावधान रहना चाहिए, डर से नहीं बल्कि समझदारी से। ऐसे क्षणों में दुश्मन की सबसे बड़ी चाल आपको आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं में धकेलना है, ताकि आप गुस्से या घबराहट में प्रतिक्रिया दें, ताकि वे आपके ही कार्यों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह समय आपके लिए मानवीय शब्दों से लड़ने या स्पष्टीकरण देने में जल्दबाजी करने का नहीं है।
यह समय उन दिव्य निर्देशों को सुनने और उनके साथ तालमेल बिठाने का है जो आपको फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल आप ही पहचान पाएंगे। यह फुसफुसाहटें अचानक विचारों के रूप में, रात में सपनों के रूप में या दिन में अजीब संयोगों के रूप में आ सकती हैं। यह छोटी लग सकती है, लेकिन हर एक उस स्वर्गीय योजना का एक अंश है जो आपको पहले ही सौंपी जा चुकी है। दूसरी ओर आपके बारे में खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं कि कुछ लोग कहानी को नियंत्रित करने की होड़ में लगे हैं ताकि जब दूसरे लोग सुने तो वह आपको अपनी पसंद के अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, निजी मुलाकातों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहानी को एक खतरनाक रहस्य की तरह फैला रहे हैं। हर बार अपनी ही विकृतियां जोड़ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से आपको देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी तौर पर उनके शब्द जहर से तीखे होते हैं। दूसरे ऐसे उदासीन व्यवहार करते हैं मानो उन्हें कोई परवाह ही ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से आपके बारे में हर संभव जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में ही दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के दरबार में रिकॉर्ड साफ है। ईश्वर इस खबर की असली जड़ जानता है। इसे किसने शुरू किया, इसे किसने दोहराया और इससे किसे फायदा हुआ। वह जानता है कि हालांकि इंसानी कान अभी इसे सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और उसने इसे गुप्त रूप से बढ़ने दिया, क्योंकि अब इसका खुलासा एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करेगा। कितनी बार तुम बेचैन हुए लेकिन समझा नहीं पाए कि क्यों कितनी रातें बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ लेकिन उसका नाम नहीं बता पाए। यही तुम्हारी आत्मा तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही थी। यही स्वर्ग फुसफुसा रहा था। अब यह फुसफुसाहट तुरही की ध्वनि बन गई है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे पड़ोसियों की तुम्हें नष्ट करने की योजना को नहीं चलने दूंगा। मैंने पहले ही हस्तक्षेप कर दिया है। मैंने तुम्हारे चारों ओर देवदूत को तैनात कर दिया है। इसीलिए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वह खुद ही गिर पड़ा। इसीलिए हर कोशिश नाकाम रही। लेकिन तुम्हें अभी सुनना होगा, तुम्हें अभी जागना होगा। यह एक दिव्य प्रकटीकरण है। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत दिखाई देंगे। नकाब उतर जाएगा। उनके शब्द उन्हें धोखा देंगे, उनका व्यवहार उन्हें बेनकाब कर देगा। ध्यान से देखो, स्वर्ग उस पर प्रकाश डाल रहा है जो अंधकार में छिपा था। तुम अकेले नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम सर्वशक्तिमान की ढाल के नीचे हो। जो चला गया है वह बोलना जारी रखता है। वो कहती है, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए बोल रही हूं। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं सच बोले बिना इस धरती को नहीं छोड़ सकती। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि तुम चुने हुए हो। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि स्वर्ग ने तय किया है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जा सकता। उसकी आत्मा में भी आंसू बहते हैं, क्योंकि वह जानती है कि तुमने कितना भरोसा किया, कितना दिया, कितने अच्छे दिलों में विश्वास किया। वह विश्वासघात के गहरे जख्मों को जानती है, लेकिन वह चाहती है कि तुम इसे अब भी समझ लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह चाहती है कि तुम अपनी रक्षा करो। वह चाहती है कि तुम अपनी प्रार्थनाओं को दृढ़ रखो। वह चाहती है कि तुम जानो कि भगवान न केवल इस पड़ोसी का पर्दाफाश कर रहा है, बल्कि तुम्हें हर साजिश से ऊपर भी उठा रहा है। भगवान घोषणा करते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपनी आंखें पूरी तरह से खोलनी चाहिए। जो पड़ोसी तुम्हारी कहानी के बहुत करीब चला गया है, वह तुम्हारे भविष्य में नहीं आ सकता। स्वर्ग तुम्हारे बंधन तोड़ रहा है। भगवान उनकी पकड़ हटा रहा है और शत्रु की योजनाएं इतनी बुरी तरह उलट जाएंगी कि उन्हें खुद अपनी ही योजनाओं की कड़वाहट का स्वाद चखना पड़ेगा। डरो मत, घबराओ मत, बस सतर्क रहो, प्रार्थना में लगे रहो और जो तुम्हें अभी बताया जा रहा है उस पर विश्वास करो, क्योंकि मृत्यु का दूत भेजा जाना ही इसका अर्थ है कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग के लिए असाधारण महत्व रखता है। तुम सफलता के कगार पर हो। पड़ोसियों की ईर्ष्या भड़क उठी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम उठने वाले हो।
उन्होंने तुम्हारे क्षितिज पर आशीर्वाद देखा। उन्होंने तुम्हारे पक्ष में बदलाव महसूस किया और उनकी कड़वाहट कर्म में बदल गई। लेकिन उनके कर्म भगवान के निर्णय को पराजित नहीं कर सकते। भगवान का निर्णय अंतिम है। महादेव जी कहते हैं, मेरे भक्त, मैं तुम्हें सुरक्षित कर रहा हूं, मैं तुम्हें ढक रहा हूं, मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। हर श्राप टूट गया है। तुम्हारे विरुद्ध हर शब्द खामोश हो गया है। हर योजना तुम्हारी आंखों के सामने ध्वस्त हो जाएगी। डर को अपने अंदर ना समा जाने दो। इसे इस बात का आश्वासन माने कि स्वर्ग वास्तविक है और आपके लिए लड़ रहा है। इसे इस बात का प्रमाण माने कि अदृश्य दुनिया आप पर नजर रख रही है। इसे इस बात का संकेत माने कि आपको गहराई से प्यार किया जाता है, गहराई से चुना जाता है, गहराई से सुरक्षित रखा जाता है। जिस महिला की मृत्यु हुई है उसने तब तक अपनी शांति त्याग दी जब तक वह आपसे यह बात नहीं कह सकी। भगवान ने तब तक बड़ी लड़ाइयां रोक रखी जब तक आपको बताया नहीं गया। और ईश्वर ने स्वयं घोषणा की है कि अब पर्दाफाश हो गया है। सत्य अब है